आज की इस लेक्चर में हम पंजाब टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री बुक स्टोइकियोमेट्री चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 11 डिस्कस करते हैं। देखें, डेटा कुछ यूँ है कि आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम्स है, H2SO4 एक्सेस में है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड करें मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का मास फाइंड करें, इसके बाद मास ऑफ H2O। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और ये तो आप लोग जानते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास और साथ साथ पोटाशियम सल्फेट का मोलर मास लिखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिएक्शन है जहां पर बेस रिएक्शन करता है एसिड के साथ और बनाती है वाटर एंड एक साल्ट। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटाशियम सल्फेट का मास कितना बनेगा अगर आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितने हो? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम्स हो। सो इंतहाई इजी है, फोकस रखें। देखें, अच्छा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितना है? 14 ग्राम्स। मतलब ये है कि मुकाबला पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम सल्फेट के माबाइन है। क्लियर है जी। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो कितना है? वो है 56 ग्राम्स पर मोल। क्लियर है? अच्छा ठीक है। जब हमारे पास 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो 1 मोल पोटाशियम सल्फेट बनता है। ये जो डिटेल है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये हमें इसी इक्वेशन से पता चलता है। देखिए, जब ये 2 मोल होता है तो ये 1 मोल बनती है। और 2 मोल पोटाशियम सल्फेट का मास कितना होगा? 2 मोल पोटाशियम सल्फेट का मास होगा 2 इंटू 56। देखिए, जब हमारे पास 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो 1 मोल पोटाशियम सल्फेट होता है और 1 मोल पोटाशियम सल्फेट जो बनता है उसका मास कितना है? 174 ग्राम पर मोल। देखिए, मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि देखिए 2 इंटू 56, चलो इस तरह भी ठीक है। चलो, अगर हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम्स हो तो पोटाशियम सल्फेट का मास कितना बनेगा? ठीक है। अब हम किस तरह करेंगे? x इज इक्वल टू किस तरह कर लें? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इससे डिवाइड कर लें। 14 मल्टीप्लाई 174 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 12 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 10 11। क्लियर? देखें, 50 100 आया, फिर 12 112। क्लियर है? ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसी रिएक्शन के मुताबिक पोटाशियम सल्फेट का मास कितना बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर लें। सो हमारे साथ आंसर क्या आता है? 21.75। आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों को बस नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। सो ये है वो मास पोटाशियम सल्फेट का, ये पोटाशियम सल्फेट का वो मास है जब बनता है, पोटाशियम सल्फेट का वो मास जो प्रोड्यूस्ड होता है, बनता है जब हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है वो 14 ग्राम्स हो। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मास ऑफ H2O कितना बनेगा। देखिए, आप लोग जानते हैं कि H2SO4 एक्सेस में है। अब हम उसकी बात नहीं करते, अब हम इसकी जो है ना मास कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम करने के लिए आपको एक रिएक्टेंट की जो है ना अमाउंट लेनी पड़ती है। अब कौन सी रिएक्टेंट की? वो रिएजेंट जो लिमिटिंग है। यहाँ पर इन दोनों में लिमिटिंग ये है, ये एक्सेस में है, इसलिए यहाँ पर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मुकाबला करते हैं और इस तरफ भी किस तरह? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट से अब हम H2O की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे।
देखिए जब हमारे पास 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो 2 मोल H2O बनती है। क्लियर है। क्वेश्चन ये है कि मास फाइंड करें H2O का। अब देखें 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 112। 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मास 112 ग्राम होता है और यहाँ पर 2 मोल H2O का मास कितना होता है 36, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि H2O का 18 ग्राम्स है। क्लियर है, ठीक है। अब देखें लेट्स सपोज हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम्स हो। जब ये 14 ग्राम्स हो तो H2O का जो मास होगा वो कितना बनेगा। सो X इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर लें। 14 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 12। सो X इज इक्वल टू, सो अब नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लें। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 4.5 ग्राम्स। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है वो कितना है, जब वो 14 ग्राम्स हो तो हमारे पास जो वाटर की जो अमाउंट बनेगी, वाटर का जो मास बनेगा वो 4.5 ग्राम्स बनेगा। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी यूज 14 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो देखें इसी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हम H2O के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी फाइंड करते हैं। देखें हमारे पास पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड और H2O का क्या होगा, मुकाबला होगा। क्लियर है। देखें अब हम इसके मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। देखें वो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए इसी तरीका है। जब ये हमारे पास 2 मोल्स होते हैं तो वाटर की भी 2 मोल्स बनते हैं। क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं मास की बात करूं कि जब हमारे पास 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो 2 मोल होते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल वो 112 के बराबर होते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के जब हमारे पास 112 ग्राम्स होते हैं, देखिए 2 मोल, यही 2 मोल को मैंने 112 की फॉर्म में लिखा, एक ही बात है। देखें जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास 2 मोल यानी 112 ग्राम्स होते हैं तो H2O के 2 मोल बनते हैं और 2 मोल H2O किसके बराबर होती है, 2 × 6.023 10⁻23 आप लोग जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास देखिए क्या कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। किस मदद से, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मास की मदद से। देखें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का अगर हमारे पास मास 14 ग्राम्स हो तो H2O के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो X इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 14 मल्टीप्लाई 2 × 6.023 10⁻23 डिवाइड बाय 11/2। क्लियर। सो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। X क्या है असल में, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी यूज 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो फुली कैलकुलेशन से जब हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आता है उसको 112 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ रहा है 1.5 10⁻23। सो अगर हमारे पास 14 ग्राम्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो तो H2O के 1.5 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और साथ साथ आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह, देखें हमारे पास जो वाटर है वो कितनी है, वाटर हमारे पास है 4.5 ग्राम्स। क्लियर है। आप लोग जानते हैं कि जब हम 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो 18 ग्राम पानी में 6.023 10⁻23 H2O के पार्टिकल्स होते हैं।
अगर हमारे पास 4.5 ग्राम्स हो तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे? सो x कितना होगा? x इज इक्वल टू Na, देखिए Na आप लोग जानते हैं, Na मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइड बाई 18। सो दोनों तरीकों से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था पंजाब टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। हमने फेडरल टेक्स्ट बुक की जो केमिस्ट्री बुक में स्टोइकियोमेट्री चैप्टर है उसके तकरीबन तब सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैनल पे अपलोड किए हैं, आप वो देखें। फिर पंजाब टेक्स्ट बुक के KPK के जो क्रीम चीज़ें हैं वो सारे के सारे इस चैनल पे मौजूद हैं। वो स्टूडेंट्स जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करना चाहता है वो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें, मतलब इसको सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।